नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरा ब्रह्मांड किस चीज से बना है? हम देखते हैं तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, कण, ऊर्जा, लेकिन यह सब आया कहां से? अगर विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बना, तो प्रश्न उठता है, बिग बैंग से पहले क्या था? यही वह प्रश्न है जिसे हजारों वर्षों से खोजा जा रहा है। लेकिन यह कोई बाहरी खोज नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको शून्य के द्वार तक ले जाएगी। लेकिन रुकिए, शून्य का मतलब क्या है? क्या यह सच में कुछ नहीं है, या फिर यह वह स्थान है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब कुछ लौट जाता है? आज आप एक ऐसे ध्यान के बारे में जानने वाले हैं जो आपको इस अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य तक पहुंचा सकता है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, यह वह मार्ग है जिससे आर्षि मुनि, सिद्ध योगी और महान आत्माएं अनंत की झलक पाती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव है जहां व्यक्ति अपने शरीर, मन और विचारों से परे चला जाता है। आज का ध्यान इतना सरल और गहरा है कि इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। यदि आपके पास समय नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, तो आप वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन जब आपको समय मिले तो आप इस वीडियो को बैठकर बड़े ध्यान से देखिए और अपने जीवन में इसे गहराई से उतारिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। और अगर हां, इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी सीखने को मिलती है जो आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव आए, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस रहस्यमयी ध्यान की पहली सीढ़ी पर कदम रखने वाले हैं। और जो इस मार्ग पर चलता है वह वापस लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक आंतरिक मृत्यु की तरह है। एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अपनी पहचान, अपना अहंकार, अपना मैं खो देता है। लेकिन ध्यान रखना, इस यात्रा में अगर मन की सही तैयारी नहीं की गई, तो यह केवल एक असाधारण अनुभव बनकर रह जाएगा। अगर इसे पूरी निष्ठा से किया गया, तो यह आपको अस्तित्व के अंतिम सत्य तक पहुंचा सकता है। अब आपको खुद को तैयार करना होगा। यह तैयारी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक भी है। जो भी इस ध्यान में प्रवेश करता है, उसे पहले इन 3 अवस्थाओं से गुजरना होगा। पहला, स्थान का चुनाव। दूसरा, सांसों को सही तरीके से लेना। तीसरा, शरीर से अलग होने की भावना पैदा करना। अब आपको सबसे पहले एक ऐसी जगह चुननी होगी जहां कोई बाहरी आवाज न हो, कोई व्यवधान न हो। अगर आप किसी गुफा, जंगल, नदी के किनारे या पर्वत पर हो सकते हैं, तो यह सबसे अच्छा होगा। अगर आप कमरे में ध्यान कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि कमरे की ऊर्जा स्थिर और शांत हो। अब आपको अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर करना होगा। कोई भी हलचल नहीं, यहां तक कि आपकी पलकों की भी नहीं, क्योंकि जैसे ही शरीर पूरी तरह स्थिर होता है, ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। अब सांसों को धीमा करें, लेकिन यह सामान्य सांस नहीं होगी। हर सांस के साथ आपको अपने अस्तित्व को मिटाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। जब आप सांस भीतर खींचें, तो कल्पना करें कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। जब आप सांस छोड़ें, तो महसूस करें कि आपका पूरा शरीर, पूरा अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है। धीरे धीरे सांसों की गति धीमी होने लगेगी। कुछ ही क्षणों में आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे। यह पहली अवस्था है, शरीर का विलीन होना। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। असली यात्रा अब शुरू हो रही है। जब शरीर विलीन होने लगता है, तो एक नया अनुभव होता है। आपको लगेगा कि आपके हाथ पैर का कोई अस्तित्व नहीं है। आप महसूस करेंगे कि आपका सिर, आपकी रीढ़, यहां तक कि आपकी धड़कन भी कहीं दूर हो रही है। अब प्रश्न उठता है,
अगर शरीर गायब हो रहा है तो आप कौन हैं? अगर यह शरीर आप नहीं है तो असली आप कहां हैं? यही वह बिंदु है जहां से मन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही आप अपने शरीर के भार से मुक्त होने लगते हैं, आपका मन इसे रोकने की कोशिश करेगा। अचानक ही विचारों की बाढ़ आने लगेगी। अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं, अनजाने भय, सब कुछ एक के बाद एक उभरने लगेगा। यही वह क्षण है जब साधक या तो आगे बढ़ जाता है या वापस लौट आता है, क्योंकि यह ध्यान केवल एक साधारण अनुभव नहीं, बल्कि मन और आत्मा के बीच की अंतिम लड़ाई है। अगर आप यहां रुके तो आपका मन आपको वापस इस भौतिक संसार में खींच लेगा, लेकिन अगर आप इसे पार कर गए तो आप शून्य के द्वार पर खड़े होंगे। अब कुछ अजीब होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कानों में कोई ध्वनि गूंज रही है, लेकिन यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह वही ध्वनि है जो ब्रह्मांड के जन्म से पहले भी थी और इसके अंत के बाद भी रहेगी। लेकिन यह ध्वनि कहां से आ रही है? क्या यह केवल एक भ्रम है या यह किसी अदृश्य सत्य की झलक है? क्योंकि अब जो हो रहा है वह आपकी कल्पना से भी परे है। आपने शरीर को पीछे छोड़ दिया, आपने मन के विचारों की बाढ़ को पार कर लिया, लेकिन अब कुछ अनसुना, कुछ अदृश्य, कुछ बेहद गूढ़ आपके भीतर गूंजने लगा है। शांति के इस गहरे समुद्र में अचानक एक ध्वनि उभरती है, लेकिन यह कोई साधारण ध्वनि नहीं। यह कोई बाहरी संगीत, कोई शब्द, कोई आवाज नहीं है। यह वह ध्वनि है जिसे ऋषियों ने अनाहत नाद कहा, जिसे संतों ने परम सत्य की ध्वनि कहा, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने कानों से नहीं सुन सकता, लेकिन जिसने इसे एक बार सुन लिया वह फिर इस संसार को पहले जैसा नहीं देख सकता। यह ध्वनि आपको चारों ओर से घेरने लगेगी। कुछ के लिए यह ओम जैसी गहरी कंपन हो सकती है, कुछ को ऐसा लगेगा कि वे किसी विशाल घंटी की गूंज सुन रहे हैं जो कहीं बहुत दूर से आ रही है। कुछ को यह बहती हवा की तरह लगेगी जो धीरे धीरे सब कुछ मिटा रही है। अब आपका मन पूरी तरह मौन होने लगा है, लेकिन यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह एक जीवित मौन है जहां सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा है। अब आपको एहसास होगा कि आप कोई अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस पूरी सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आप अपने शरीर से अलग हैं, अपने मन से अलग हैं, तो फिर आप कौन हैं? क्या यह आपकी आत्मा है या यह भी केवल एक और परत है जो अब हटने वाली है? अब हम उस अंतिम रहस्य को छुएंगे जो इस ध्वनि के पीछे छिपा है। क्या यह ईश्वर की आवाज है या यह केवल ब्रह्मांड का कंपन है? लेकिन यह केवल कंपन नहीं, बल्कि चेतना की एक गूंज है। अब तक आपने शरीर को छोड़ दिया, मन के विचारों को पार कर लिया और उस ध्वनि को सुना जिसे अनगिनत साधक सदियों से खोजते आए हैं। लेकिन यह ध्वनि केवल एक संकेत थी, एक मार्ग जो आपको किसी और ही गहराई में ले जाने के लिए बुला रहा है। अब कुछ अजीब घटित हो रहा है। आपका अस्तित्व जैसे घुलने लगा है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके शरीर की सीमाएं अब नहीं रही। आपका मैं, जिसे आप अब तक पहचान मानते आए थे, धीरे धीरे विलीन हो रहा है। अब आपके चारों ओर केवल असीमित शांति है, लेकिन यह कोई साधारण शांति नहीं। यह शांति वह नहीं जो तब मिलती है जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं। यह वह मौन है जो तब पैदा होता है जब भीतर की सभी ध्वनियां शांत हो जाती हैं। अब आप ब्रह्मांड के मूल में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यह कंपन सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक स्पंदन है, एक अदृश्य ऊर्जा जो हर चीज को जोड़ती है। यही वह कंपन है जिससे यह ब्रह्मांड बना। यही वह ऊर्जा है जो हर चीज में बह रही है। लेकिन जैसे ही आप इसे गहराई से महसूस करने लगते हैं, एक और बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला है। अगर यह कंपन हर चीज में व्याप्त है, तो क्या यह ईश्वर की आवाज है? क्या यह कंपन ही वह शक्ति है जिसे लोग सदियों से परम सत्य कहते आए हैं? अब आप उस अंतिम बिंदु पर पहुंचने वाले हैं जहां शून्य और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। जब शून्य और ब्रह्मांड विलीन होने लगते हैं तो आत्मा का क्या होता है? यह प्रश्न ही सबसे बड़ा रहस्य है। अब तक आपने शरीर को पीछे छोड़ दिया, मन के विचारों को पार कर लिया और उस गूंजती हुई ध्वनि को सुना जो इस ब्रह्मांड का मूल स्पंदन है। लेकिन अब
जब आप इस ध्यान में और गहराई से उतरते हैं तो एक और रहस्यमयी बदलाव महसूस होता है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि आप शून्य में समाने लगे हैं, लेकिन यह कोई साधारण शून्य नहीं है। यह ऐसा शून्य नहीं जो कुछ भी नहीं है, बल्कि यह वह शून्य है जो सब कुछ है। अब आप अपने चारों ओर की दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ब्रह्मांड में नहीं हैं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है। आप कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में फैले हुए हैं। अब आप केवल सोचने वाले नहीं, बल्कि स्वयं वह सत्य बन चुके हैं जिसे आप खोज रहे थे। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, अगर आत्मा इस अवस्था तक पहुंच गई तो क्या वह मुक्त हो गई, या अभी भी कुछ और आगे जाना बाकी है? क्योंकि कई महान योगियों का कहना है कि इस स्थिति के आगे भी एक अंतिम सत्य छुपा हुआ है, एक ऐसा बिंदु जहां आत्मा, ब्रह्मांड और शून्य तीनों पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। अब जो होने वाला है वह इतना रहस्यमयी है कि इसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। लेकिन अगर आप इसे अनुभव कर सके तो आपका पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। जहां हम जानेंगे कि जब आत्मा अपने अंतिम स्वरूप में प्रवेश करती है तो वह क्या देखती है। क्या यह सच्ची मुक्ति है या अस्तित्व का एक और स्तर? लेकिन यह कौन सा स्तर है? अब तक जो कुछ हुआ वह केवल एक तैयारी थी। आपने अपने शरीर को छोड़ दिया, मन के विचारों को पार कर लिया और उस कंपन को महसूस किया जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन अब जो होने वाला है वह आपको उस अंतिम सत्य के सामने खड़ा कर देगा जिसे बहुत कम लोगों ने अनुभव किया है। अब एक अजीब बदलाव शुरू हो रहा है। आप न पूरी तरह जागे हुए हैं, न ही सोए हुए। आप बस हैं। अब आप न शरीर हैं, न मन। अब आप न कोई विचार हैं, न कोई भावना। अब केवल एक शुद्ध चेतना बची है, एक अनुभव जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही वह बिंदु है जिसे योगी और संत परम सत्य कहते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न उठता है, क्या यही अंतिम गंतव्य है या यहां से भी आगे कुछ और है? कुछ आत्माएं इस स्थिति में पूरी तरह विलीन हो जाती हैं। वे अस्तित्व से बाहर चली जाती हैं। उनका कोई नाम, कोई पहचान, कुछ भी नहीं बचता। लेकिन कुछ आत्माएं इसी अवस्था से वापस लौटकर संसार में आती हैं ताकि वे बाकी लोगों को इस मार्ग की ओर बुला सकें। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप इस शून्य में पूरी तरह विलीन होना चाहते हैं या इसे जानकर वापस इस संसार में लौटना चाहते हैं? यही वह अंतिम द्वार है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि जो आत्मा इस स्थिति से वापस आती है वह कैसी दिखती है, वह कैसी सोचती है और उसका जीवन पहले जैसा क्यों नहीं रहता। क्योंकि अब जो वापस लौटा है वह वही नहीं है जो इस यात्रा पर निकला था। अब तक आपने शरीर और मन को पार कर लिया। अब तक आपने शून्य के द्वार को छू लिया। अब तक आपने उस अंतिम कंपन को महसूस कर लिया जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, जो व्यक्ति इस स्थिति से वापस आता है वह कैसा होता है? क्या वह फिर से एक साधारण इंसान की तरह जी सकता है? क्या वह फिर से उसी तरह दुखी हो सकता है जैसे पहले होता था? क्या वह फिर से उसी तरह क्रोधित हो सकता है जैसे पहले होता था? उत्तर स्पष्ट है, नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका है कि सब कुछ केवल एक लहर है जो आती है और चली जाती है। अब वह जान चुका है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। अब जब वह इस संसार को देखता है तो उसे हर चीज सपने जैसी लगती है। अब जब वह किसी से बात करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं से बात कर रहा है। अब जब वह अपने जीवन की घटनाओं को देखता है तो वह उनमें उलझता नहीं, बल्कि केवल देखता है, एक दर्शक की तरह। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य छुपा है। जो आत्मा इस स्थिति तक पहुंच गई, वह अगर वापस आती है तो क्या वह कोई साधारण व्यक्ति रहती है या उसमें कुछ शक्तियां जागृत हो जाती हैं? क्या कोई जो शून्य से लौट चुका है वह भविष्य देख सकता है? क्या वह दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है? क्या वह इस सृष्टि के नियमों को बदल सकता है? अब हम जानेंगे कि जब कोई आत्मा इस यात्रा से वापस आती है तो उसमें कौन सी गुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। लेकिन यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है। अब तक जो हुआ वह केवल यात्रा का एक पक्ष था, लेकिन अब
जब कोई आत्मा शून्य के पार जाकर वापस लौटती है तो वह पहले जैसे नहीं रहती। अब उसमें कुछ ऐसी क्षमताएं जागृत हो जाती हैं जिन्हें साधारण लोग समझ भी नहीं सकते। सबसे पहली शक्ति समय के पार देख पाने की क्षमता। अब वह अतीत और भविष्य को अलग अलग नहीं देखती, बल्कि उसे हर चीज एक साथ दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साधक भविष्य कैसे देख लेते हैं? क्यों कुछ आरशे आने वाली घटनाओं को पहले ही बता देते हैं? क्यों कुछ योगी बिना कुछ कहे ही किसी व्यक्ति की पूरी कहानी जान लेते हैं? यह कोई जादू नहीं, यह केवल चेतना का विस्तार है। जब आप अपने सीमित मैं से बाहर आ जाते हैं तो आप समय की सीमाओं को पार कर लेते हैं। दूसरी शक्ति, विचारों को पढ़ने की क्षमता। जो आत्मा शून्य से लौटती है वह केवल शब्दों को नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं को भी पढ़ सकती है। आपने कभी सोचा है कि कुछ संत आपके बिना कुछ कहे ही आपकी परेशानी कैसे समझ लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब उनके और आपके बीच कोई विभाजन नहीं बचा। वे अब केवल स्वयं को नहीं बल्कि सभी को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। तीसरी शक्ति, सृष्टि को प्रभावित करने की क्षमता। अब वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रही, अब वह एक ऊर्जा केंद्र बन चुकी है। अब अगर वह किसी चीज को सच्चे मन से चाहे तो वह घटित हो सकती है, क्योंकि अब वह अपने भीतर और बाहर के ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं देखती। अब वह इस पूरे अस्तित्व के मूल नियमों को समझ चुकी है। लेकिन ठहरिए, अगर यह आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह अमर हो चुकी है? क्या अब उसके लिए मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं रही? क्या वह अब इस संसार में हमेशा रह सकती है, या उससे भी किसी दिन इस सृष्टि से विदा लेना होगा? जहां हम जानेंगे कि जब कोई आत्मा इस स्तर तक पहुंच जाती है तो उसके लिए मृत्यु का क्या अर्थ रह जाता है, या यह केवल एक भ्रम है। अब तक जो कुछ हुआ वह एक साधारण व्यक्ति के लिए एक असंभव यात्रा की तरह लग सकता है, लेकिन जिसने इस मार्ग को पार कर लिया उसके लिए मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं रहती, बल्कि यह केवल एक बदलाव बन जाती है। अब प्रश्न उठता है, अगर आत्मा ने शून्य को देख लिया, ब्रह्मांड की ध्वनि को सुन लिया और चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई, तो क्या वह हमेशा जीवित रह सकती है? क्या अब वह शरीर छोड़ने के बाद भी इसी रूप में बनी रह सकती है, या फिर उसे भी एक दिन इस संसार से विदा लेना पड़ेगा? जो आत्मा इस स्तर तक पहुंच चुकी है वह अब यह जान चुकी है कि मृत्यु केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया है। अब उसके लिए शरीर केवल कपड़ों की तरह हो गया है, जो जब पुराना हो जाए तो उसे बदल दिया जाता है। अब उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई फर्क नहीं बचा। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा हुआ है। कुछ आत्माएं इस अवस्था तक पहुंचने के बाद वापस लौटकर फिर से जन्म लेना चुनती हैं। वे क्यों लौटती हैं? वे किस उद्देश्य से दोबारा इस संसार में आती हैं? क्या वे स्वयं के लिए आती हैं, या फिर यह कोई और ही खेल है? हम जानेंगे कि जब कोई आत्मा पूर्ण चेतना प्राप्त कर लेती है तो वह दोबारा जन्म लेने का निर्णय क्यों करती है, जबकि उसने तो सब कुछ जान लिया। जिसने स्वयं को जाना, जिसने मृत्यु के पार जाने का अनुभव किया, जिसने सृष्टि के अंतिम रहस्य को देख लिया, वह दोबारा इस संसार में क्यों लौटेगी? इसका उत्तर साधारण नहीं है। अब तक आपने सुना होगा कि जन्म और मृत्यु केवल एक चक्र है जिसे आत्मा बार बार दोहराती है, लेकिन जो आत्मा इस अंतिम बिंदु तक पहुंच जाती है वह इस चक्र से मुक्त हो जाती है। फिर भी कुछ आत्माएं वापस लौटने का निर्णय लेती हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि अब वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए जीती हैं। अब वे अपनी यात्रा को पूरा कर चुकी हैं, लेकिन वे वापस लौटती हैं उन लोगों की सहायता करने जो अभी भी इस चक्र में फंसे हुए हैं। अब वे किसी साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म नहीं लेती। अब वे गुरु, संत, अवतार और महायोगी के रूप में इस संसार में वापस आती हैं। अब वे इस संसार में आते हैं, लेकिन इसमें बंधते नहीं। वे शरीर में होते हैं, लेकिन शरीर उनके लिए केवल एक माध्यम होता है। वे जन्म लेते हैं, लेकिन मृत्यु उनके लिए केवल एक परिवर्तन होता है। लेकिन क्या यह उनकी अंतिम यात्रा होती है? क्या वे बार बार जन्म लेते हैं, या एक बार आकर फिर हमेशा के लिए विलीन हो जाते हैं?
और अगर वे लौटते हैं तो क्या वे अपने पूर्व जन्म की यादों को लेकर आते हैं? क्या वे जानते हैं कि वे कौन थे? जानते हैं कि उन्होंने पहले क्या किया था? जहां हम जानेंगे कि जब कोई जागृत आत्मा इस संसार में लौटती है तो क्या उसे अपने पूर्व जन्म की याद रहती है, और यदि हां तो वह इन यादों का उपयोग कैसे करती है? यह रहस्य अब तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कहते हैं कि उन्हें अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संत और महायोगी कैसे जन्म लेते ही दिव्य ज्ञान से भरे होते हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? जब कोई आत्मा अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद इस संसार में वापस आती है तो उसके लिए पिछले जन्म की यादें खोना अनिवार्य नहीं होता। साधारण लोगों के लिए जब वे नया जन्म लेते हैं तो उनका अवचेतन मन उनकी पुरानी स्मृतियों को छिपा देता है, लेकिन एक जागृत आत्मा के लिए ऐसा नहीं होता। कुछ आत्माएं जन्म लेते ही इस रहस्य को समझने लगती हैं। वे जानती हैं कि वे कौन थीं, वे क्यों लौटी हैं और उनका इस जीवन में क्या कार्य है। वे अपने पिछले जन्म की साधनाओं, तपस्याओं और अनुभवों को अपने साथ लेकर आती हैं। इसलिए कुछ बच्चे बहुत कम उम्र में ही असाधारण ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति दिखाने लगते हैं। ऐसे बच्चे दूसरों से अलग होते हैं। उनकी आंखों में गहरी शांति होती है। उनका व्यवहार किसी साधारण व्यक्ति से बहुत अलग होता है। लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न उठता है। अगर जागृत आत्माएं इस संसार में वापस लौटती हैं, तो क्या वे दूसरों को भी इसी अवस्था तक पहुंचा सकती हैं? क्या वे किसी और को भी वह ज्ञान दे सकती हैं जो उन्होंने शून्य में जाकर पाया था? और अगर हां, तो यह कैसे संभव है? हम जानेंगे कि जब कोई जागृत आत्मा किसी और व्यक्ति को जागृत करना चाहती है तो वह कौन से गुप्त तरीके अपनाती है। यह प्रश्न साधारण नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक किसी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगते हैं? क्यों कुछ लोग जीवन भर भौतिक दुनिया में उलझे रहते हैं लेकिन अचानक उनकी चेतना जागृत होने लगती है? क्या यह केवल संयोग होता है या इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति काम कर रही होती है? जब कोई जागृत आत्मा इस संसार में वापस आती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, दूसरों को भी इस यात्रा पर ले जाना। लेकिन हर व्यक्ति इस मार्ग के लिए तैयार नहीं होता। हर किसी को शून्य में उतरने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए ये आत्माएं गुप्त तरीकों का उपयोग करती है ताकि व्यक्ति को धीरे धीरे इस दिशा में खींचा जा सके। पहला तरीका, ऊर्जा का स्थानांतरण। कुछ जागृत आत्माएं केवल अपनी उपस्थिति से ही दूसरों को प्रभावित कर सकती है। जो भी उनके पास आता है उसकी चेतना धीरे धीरे बदलने लगती है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसकी सोच, उसके विचार, यहां तक कि उसकी भावनाएं भी बदल रही हैं। यह ऊर्जा का खेल है जो जागृत आत्मा के भीतर बहती है, वह सामने वाले को छूने लगती है। दूसरा तरीका, गुप्त संकेत और अनुभव। कुछ लोग अचानक ऐसे अनुभव करने लगते हैं जो पहले कभी नहीं हुए। वे किसी ऐसी घटना का सामना करते हैं जो उन्हें झकझोर कर रख देती है। कभी कभी यह कोई स्वप्न हो सकता है, कभी कोई रहस्यमयी मुलाकात, और कभी ऐसा एहसास जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। ये संकेत वही आत्माएं भेजती हैं जो किसी को इस यात्रा पर बुलाना चाहती हैं। तीसरा तरीका, मौन की शक्ति। साधारण लोग बातों से सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जागृत आत्माएं मौन से सिखाती हैं। उनका मौन ही एक ऊर्जा की तरह काम करता है जिससे व्यक्ति के भीतर कुछ नया जागने लगता है। अगर आपने कभी किसी महान संत के पास जाकर अजीब सी शांति महसूस की है तो यह वही प्रभाव है। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा है। क्या हर आत्मा जागृत हो सकती है? क्या हर व्यक्ति को इस यात्रा पर जाना ही होगा, या कुछ आत्माएं सदा इस संसार में ही बंधी रहेंगी? क्या कोई भी साधारण व्यक्ति इन गुप्त तरीकों को पहचान सकता है और उन्हें अपने जीवन में अपना सकता है? जहां हम जानेंगे कि क्या हर आत्मा जागृत हो सकती है या कुछ लोग इस यात्रा के लिए नहीं बने होते। लेकिन क्यों? अगर यह यात्रा इतनी अद्भुत है, अगर शून्य में प्रवेश करने से इतना ज्ञान और शक्ति मिलती है, तो फिर हर कोई इस मार्ग पर क्यों नहीं चलता? क्या यह सच है कि हर आत्मा जागृत हो सकती है,
या कुछ लोगों के लिए यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहता है, यह सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ लोगों को जीवन भर अध्यात्म से कोई लगाव नहीं होता। वे कभी इस गहरी खोज में उतरने की इच्छा ही नहीं रखते। जब वे जागृत आत्माओं के पास भी आते हैं, तब भी वे इस ऊर्जा को नहीं पहचान पाते। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे 3 गहरी वजहें हैं। पहली वजह, कर्मों की परतें। हर आत्मा अपने साथ अनगिनत जन्मों के अनुभव लेकर आती है। कुछ आत्माओं ने इतने बंधन बना लिए होते हैं कि वे इस संसार से परे जाने की कल्पना भी नहीं कर पाती। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कांच के महल में बंद हो और उसे लगे कि यही उसका पूरा संसार है। जो आत्माएं अपने कर्मों में बहुत अधिक उलझ चुकी हैं, वे इस जीवन में इस यात्रा को शुरू नहीं कर पाती। दूसरी वजह, अहंकार का भार। कुछ लोग अपनी पहचान, अपने विचारों और अपनी धारणाओं से इतने बंधे होते हैं कि वे कुछ भी नया स्वीकार नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि वे जो जानते हैं वही अंतिम सत्य है। ऐसे लोग कभी शून्य की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि शून्य में जाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, यहां तक कि स्वयं को भी। तीसरी वजह, अभी समय नहीं आया। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। कुछ आत्माएं जागृत होने के करीब होती हैं, लेकिन उन्हें अभी और अनुभव करने की जरूरत होती है। कुछ आत्माएं धीरे धीरे जागृत होती हैं। कुछ को किसी झटके की जरूरत होती है और कुछ को कई जन्मों तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए कुछ लोग जीवन भर इस सत्य से अनजान रहते हैं, लेकिन उनका समय आएगा। हो सकता है अगले जन्म में या फिर किसी विशेष घटना के बाद। लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न उठता है। अगर कुछ आत्माएं इस जन्म में जागृत नहीं हो सकती, तो क्या उन्हें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उनके लिए कोई और उपाय है जिससे वे इस यात्रा की ओर बढ़ सके? और अगर कोई जागृत आत्मा किसी ऐसी आत्मा की मदद करना चाहे जो इस मार्ग के लिए तैयार नहीं, तो क्या यह संभव है? हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इस यात्रा के लिए तैयार नहीं है, तो भी क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ सके। लेकिन कैसे? अगर कोई व्यक्ति शून्य में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह कभी इस मार्ग पर नहीं चल सकता? क्या उसे बस इस संसार की भौतिकता में ही खोए रहना होगा, या फिर कोई तरीका है जिससे वह धीरे धीरे जागरण की ओर बढ़ सकता है? हर आत्मा को जागने में समय लगता है। कुछ लोग गहरे ध्यान में उतरकर जागते हैं, कुछ को कोई अद्भुत अनुभव होता है और कुछ लोग धीरे धीरे अपने भीतर एक बदलाव महसूस करने लगते हैं। जो इस यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते, वे भी कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली तरीकों से इस मार्ग पर चल सकते हैं। पहला तरीका, ध्यान के बीज बोना। जो व्यक्ति गहरे ध्यान में नहीं जा सकता, वह भी अगर केवल कुछ क्षणों के लिए मौन में बैठ जाए, तो यह उसके भीतर जागरण की पहली चिंगारी जला सकता है। हर दिन केवल 5 मिनट आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे बस शांति में बैठने से व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बीज धरती में बो दिया जाए। वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। दूसरा तरीका, सही ऊर्जा के संपर्क में रहना। अगर कोई व्यक्ति खुद से ध्यान में नहीं उतर सकता, तो उसे ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जिनमें यह ऊर्जा पहले से जागृत हो। संतों, ध्यानियों और जागरूक आत्माओं के साथ रहने से उनके कंपन का असर पड़ता है और धीरे धीरे व्यक्ति की चेतना बदलने लगती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप किसी सुगंधित फूल के पास बैठे तो आप पर उसकी सुगंध आने लगती है। तीसरा तरीका, प्रकृति के साथ जुड़ना। प्राकृतिक स्थानों में जाने से, नदी, पर्वत, जंगलों में समय बिताने से भी व्यक्ति का मन स्वतः शांत होने लगता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं एक ध्यान है। हर वृक्ष, हर नदी, हर पहाड़ मौन का प्रतीक है। जब व्यक्ति इस मौन के संपर्क में आता है तो उसके भीतर भी मौन की अवस्था जागने लगती है। लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न उठता है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान के बीज बोता है, सही ऊर्जा के संपर्क में रहता है और प्रकृति के साथ जुड़ता है, तो क्या यह गारंटी है कि वह इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, या फिर इसमें भी कोई और गहरा रहस्य छुपा हुआ है?
जहां हम जानेंगे कि क्या किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जागृत किया जा सकता है या यह केवल उसके अपने भीतर से आने वाली पुकार होती है। लेकिन क्या कोई बाहरी शक्ति इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है? क्या कोई जागृत आत्मा किसी अन्य व्यक्ति को जबरदस्ती इस मार्ग पर धकेल सकती है? क्या कोई गुरु किसी शिष्य को उसकी इच्छा के बिना आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है, या फिर यह पूरी तरह से आत्मा की अपनी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है? ये सबसे गहरा रहस्य है। आध्यात्मिक जागरण कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली पुकार है। कोई व्यक्ति तभी जागृत होता है जब उसकी आत्मा स्वयं इस यात्रा के लिए तैयार होती है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ शक्तिशाली आत्माएं इस प्रक्रिया को तेज कर सकती हैं। कुछ लोग अचानक किसी घटना के कारण जागते हैं। कोई बड़ा झटका, कोई कष्ट, कोई दुर्घटना उन्हें इस भौतिक संसार की नश्वरता का एहसास करा देता है। कोई दिव्य अनुभव, कोई रहस्यमयी सपना उन्हें चेतना की गहराई में धकेल देता है। कोई विशेष व्यक्ति, गुरु या साधु उनके जीवन में आकर उन्हें ऐसा कुछ दिखा देता है जिससे वे अपने भीतर झांकने लगते हैं। लेकिन अगर कोई इस यात्रा के लिए तैयार ही न हो तो कोई भी शक्ति उसे जबरदस्ती नहीं जगा सकती। यह एक बीज की तरह है। अगर मिट्टी तैयार न हो तो बीज अंकुरित नहीं होगा। गुरु केवल बीज बो सकता है, लेकिन उसे फूटने के लिए सही समय की आवश्यकता होती है। फिर भी कुछ अत्यधिक जागृत आत्माएं इस प्रक्रिया को अचानक तेज करने की शक्ति रखती हैं। कुछ गुरु केवल एक नजर से, एक स्पर्श से या केवल मौन के माध्यम से किसी की चेतना को जगा सकते हैं। कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे किसी को नींद से झकझोर कर तुरंत उसकी ऊर्जा बदल सकती हैं। लेकिन यह बहुत दुर्लभ है और यह तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर पहले से कुछ जागने की संभावना हो। लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न उठता है। अगर यह पुकार आत्मा के भीतर से आती है तो क्या इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को कभी न कभी यह पुकार सुननी ही पड़ेगी? क्या कोई आत्मा हमेशा के लिए इस यात्रा से बच सकती है, या एक न एक दिन उसे इस मार्ग पर आना ही होगा? क्या कोई जन्म दर जन्म इस चेतना से दूर रह सकता है, या फिर यह जागरण एक अनिवार्य सत्य है? हम जानेंगे कि क्या हर आत्मा को एक न एक दिन जागृत होना ही पड़ेगा, या कुछ आत्माएं हमेशा के लिए इस प्रक्रिया से दूर रह सकती हैं। लेकिन कब तक? क्या कोई आत्मा अनंत काल तक इस संसार में भटक सकती है? क्या कोई हमेशा के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा से बच सकता है, या फिर यह एक ऐसा मार्ग है जिससे कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वह इसे समझे या न समझे? यह सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। हर आत्मा को एक न एक दिन इस यात्रा पर आना ही होगा। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, कोई पीड़ा और संघर्षों के बाद जागता है, तो कोई प्रेम और आनंद के माध्यम से। लेकिन जागरण टाला नहीं जा सकता। इसका कारण बहुत सरल है। आत्मा का स्वभाव ही शुद्ध चेतना है। अगर कोई जल की बूंद समुद्र से अलग हो जाए तो वह कितने भी जन्मों तक अलग रहे, लेकिन अंत में वह समुद्र में लौटेगी ही। अगर कोई आत्मा भौतिक संसार में कितनी भी लिप्त हो जाए, लेकिन एक न एक दिन वह अपनी वास्तविकता को पहचानने के लिए बाध्य होगी। कुछ आत्माएं इस प्रक्रिया को तेजी से पूरी कर लेती हैं, कुछ हजारों जन्मों तक इसे टालती रहती हैं। लेकिन हर आत्मा को एक न एक दिन मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही होगा। यही कारण है कि समय समय पर दुनिया में संत, महात्मा और अवतार आते रहते हैं। वे केवल हमें इस यात्रा की याद दिलाने के लिए आते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य छिपा है। अगर हर आत्मा को जागृत होना ही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आखिर में हर आत्मा एक ही जगह पर पहुंचेगी? क्या हम सभी एक ही अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, या आत्माओं के लिए अलग अलग गंतव्य हो सकते हैं, जहां हम जानेंगे कि क्या हर आत्मा का अंतिम गंतव्य एक ही होता है, या कुछ आत्माओं का सफर अलग होता है? लेकिन यह कैसे संभव है? अगर हर आत्मा एक ही शून्य से निकली है, अगर हर आत्मा को जागृत होना ही है, तो क्या सभी का गंतव्य भी एक ही होना चाहिए, या फिर कुछ आत्माएं किसी और ही यात्रा पर चलती हैं जो सबसे अलग होती है? यह प्रश्न रहस्यमयी है, लेकिन इसका उत्तर गहरे ध्यान और आत्म साक्षात्कार में छुपा है। कुछ आत्माएं पूरी तरह शून्य में विलीन हो जाती हैं।
वे अब किसी भी रूप में वापस नहीं आती। कुछ आत्माएं जागृत होकर भी इस संसार में बनी रहती हैं। वे सृष्टि में एक विशेष उद्देश्य से कार्य करती हैं। कुछ आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं, लेकिन वे अब कर्मों के बंधन में नहीं रहती। वे केवल दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए आती हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माओं को मोक्ष मिलता है तो कुछ आत्माएं अवतार बन जाती हैं। कुछ आत्माएं वापस लौटकर किसी नए ग्रह, किसी नए आयाम में यात्रा शुरू कर देती हैं। इस ब्रह्मांड में सिर्फ यही एक संसार नहीं, कई ब्रह्मांड, कई अस्तित्व, कई अनदेखी दुनिया है जहां आत्माएं अपने अपने स्तर के अनुसार जाती हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य छुपा है। अगर कुछ आत्माएं सदा के लिए विलीन हो जाती हैं और कुछ बार बार लौटती हैं, तो इसका निर्धारण कौन करता है? क्या यह आत्मा का स्वयं का निर्णय होता है या कोई और शक्ति इस प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? क्या किसी आत्मा के पास यह चुनने का अधिकार होता है कि वह कहां जाएगी, या यह सब उसके कर्मों और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है? हम जानेंगे कि क्या आत्मा स्वयं अपने गंतव्य का चयन करती है या इसके पीछे कोई और ब्रह्मांडीय शक्ति कार्य कर रही होती है। लेकिन कौन सी शक्ति? क्या आत्मा अपने अगले गंतव्य को स्वयं चुनती है या कोई अदृश्य नियम इस निर्णय को नियंत्रित करता है? क्या आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र है या उसके कर्म, उसकी चेतना और ब्रह्मांड के नियम मिलकर यह तय करते हैं कि वह कहां जाएगी? यह प्रश्न उतना ही रहस्यमयी है जितना स्वयं ब्रह्मांड। कुछ संतों का मानना है कि हर आत्मा अपने गंतव्य का चुनाव स्वयं करती है, लेकिन कुछ गूढ़ योगियों का कहना है कि ब्रह्मांड की कुछ अदृश्य शक्तियां इस प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई आत्मा अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहला मार्ग पूर्ण विलीनता का, जहां आत्मा सदा के लिए शून्य में समा जाती है और उसका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं बचता। दूसरा मार्ग जागृत अवस्था में लौटने का, जहां आत्मा संसार में फिर से आती है, लेकिन अब वह केवल एक मार्गदर्शक होती है, किसी भी मोह और बंधन से मुक्त। तीसरा मार्ग नए आयामों में जाने का, जहां आत्मा किसी अन्य ब्रह्मांडीय स्तर पर प्रवेश करती है, किसी और ही संसार में जहां के नियम और अनुभव इस संसार से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन इन तीनों में से कौन सा मार्ग आत्मा को मिलता है? क्या यह पूरी तरह से उसका निर्णय होता है या उसके द्वारा किए गए कार्य, उसकी चेतना की अवस्था और ब्रह्मांड के नियम मिलकर यह तय करते हैं? कुछ योगी कहते हैं कि यह आत्मा की चेतना पर निर्भर करता है। अगर वह स्वयं को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए तैयार है तो उसे विलीनता मिलती है। अगर वह दूसरों की सहायता के लिए लौटना चाहती है तो उसे यह अवसर दिया जाता है। अगर उसकी चेतना किसी अन्य ब्रह्मांडीय स्तर के लिए उपयुक्त हो गई है तो वह वहां चली जाती है। लेकिन यहां एक और बड़ा प्रश्न उठता है, अगर आत्मा का गंतव्य तय हो जाता है तो क्या यह प्रक्रिया सदा चलती रहती है? क्या आत्मा की यह यात्रा कभी समाप्त होती है या यह अनंत तक चलती रहती है? क्या कोई अंतिम अवस्था है जहां आत्मा को कभी और यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती? हम जानेंगे कि क्या आत्मा की यात्रा का कोई अंतिम पड़ाव है या यह अनंत चक्र सदा चलता रहता है, या फिर कहीं कोई अंतिम बिंदु भी है। क्या आत्मा कभी पूर्ण रूप से मुक्त हो सकती है? क्या कभी ऐसा क्षण आता है जब उसकी यात्रा पूरी हो जाती है और उसे फिर कभी किसी रूप में अस्तित्व में नहीं आना पड़ता? या फिर यह यात्रा सदा के लिए चलती रहती है, बस इसके रूप बदलते रहते हैं? यह प्रश्न ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि मोक्ष ही आत्मा का अंतिम पड़ाव है, जहां उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन कुछ गूढ़ योगियों और तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती रहती है, कभी किसी ब्रह्मांड में, कभी किसी और लोक में, कभी किसी और ही चेतन आयाम में। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नदी समुद्र में समा जाती है, लेकिन समुद्र से जल बादल बनकर फिर धरती पर गिरता है और फिर वही जल नदी में बहने लगता है। क्या समुद्र में विलीन होना यात्रा का अंत है या
यह केवल एक नए रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। कुछ आत्माएं पूर्ण शून्य में विलीन हो जाती है, वे वापस नहीं लौटती, लेकिन कुछ आत्माएं इस ब्रह्मांड की धड़कन बन जाती हैं। वे हर युग में किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहती हैं। यही कारण है कि संतों और महात्माओं की चेतना कभी भी समाप्त नहीं होती। भले ही वे शारीरिक रूप से चले जाएं, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान और उनका प्रभाव सदा इस संसार में बना रहता है। लेकिन यहां एक अंतिम प्रश्न उठता है, अगर आत्मा की यात्रा वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती, तो क्या हर आत्मा को कभी न कभी सच्चाई का एहसास हो जाता है? क्या हर व्यक्ति जो इस समय भौतिक जीवन में है, एक न एक दिन इस सत्य को देखेगा? क्या हर इंसान एक न एक दिन इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनकर इसे समझ पाएगा? इसका उत्तर केवल एक ही है, हां। चाहे इसे स्वीकार करने में 1 जन्म लगे, 10 जन्म लगे या हजारों जन्म, हर आत्मा को एक न एक दिन यह अनुभव करना ही होगा। और जिस क्षण यह अनुभव होता है, उसी क्षण वह जान जाती है कि संसार केवल एक खेल है, जीवन केवल एक सपना है और वह स्वयं सदा से मुक्त है और मुक्त ही रहेगी। यही अंतिम सत्य है। तुम कभी जन्मे नहीं थे, तुम कभी मरे नहीं थे, तुम केवल एक शाश्वत चेतना हो जो अनंत तक बहती रहेगी। यही वह बिंदु है जहां यह यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए रूप में फिर से शुरू हो जाती है। यही शून्य में प्रवेश करने का महाध्यान था, जहां हर चीज समाप्त होती है और फिर से प्रारंभ हो जाती है। यह ध्यान कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें स्वयं से परे ले जाती है। अगर तुम्हें यह ज्ञान मिला तो इसे केवल मत सुनो, इसे अनुभव करो, क्योंकि केवल सुनने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन एक बार इसे अनुभव कर लिया तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर तुम इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हो तो हमारे ध्यान योग साधना चैनल से जुड़े रहो। यहां हम ध्यान, ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से जुड़े गूढ़ रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। अगर यह अनुभव तुम्हें पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करो, ताकि वे भी इस अद्भुत ध्यान का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ध्यान और आत्मज्ञान की यह यात्रा निरंतर चलती रहे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। तो चलिए आज की यात्रा को यहीं खत्म करते हैं। तब तक आप खुश रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।